किसी एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, एक जाति का चुनाव नहीं है, एक धर्म का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है हम लोकतंत्र को बचाने का चुनाव। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान को बचाने का ये चुनाव है। ये किसी का फायदा, किसी का नुकसान नहीं है। ये देश के लिए जो फायदामंद है और देश के लिए जो सुरक्षित रखता है, ऐसा लोकतंत्र और संविधान का चुनाव है। इसके लिए हम सबको लड़ना है और खासकर जो गरीब लोग हैं वो समझे कि आपको जो वोटिंग का अधिकार मिला वो किसने दिया? क्या मोदी ने दिया? सच बोलो, क्या शाह ने दिया? लेकिन इस देश को आजादी दिलाने वाले कांग्रेस पार्टी के नेतागण महात्मा गांधी जी ने दिलाई, राजेंद्र प्रसाद जी ने दिलाई, डॉक्टर अंबेडकर ने दिलाई, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने दिलाई, वल्लभ भाई पटेल ने दिलाई। तुम्हारा क्या काम है? तुम तो कुछ भी नहीं किए। जरा जरा ऐसा हट के, नहीं तो तुम मार खाएंगे मेरे हाथ में। तुम्हारा तो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं देश के लिए। ना तुम लड़े हो, ना तुम मरे हो, तुम जेल गए हो, कहीं भी नहीं। अब सीधा आके प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हो और हमको बोल रहे हैं देश को तोड़ने का काम कांग्रेस कर रहा है, देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस कर रहा है। अरे भाई, देश को जोड़ने के लिए तो हम लोग, हमारी नेता कुर्बान दी। इंदिरा गांधी जी ने देश को एक रखना, इसीलिए उन्होंने अपनी जान दी। 32 गोलियां उनके छाती में डाले, पूरी छन्नी छन्नी हो गई छाती, लेकिन उन्होंने यही कहा देश को बचाओ और मेरी आखिरी खून की बूंद रहने तक मैं देश के लिए लड़ूंगी। राजीव गांधी जी, उन्होंने भी अपने मां के रास्ते पे चले और देश को एक होने के लिए बचाते बचाते अपनी जान दी। एक महिला उनसे मिलने के लिए स्टेज के पहले ठहरकर हाथ में माला लेकर उनको माला डालने के रूप में आई, लेकिन उसके कमर को मानवीय बॉम्ब था। इंसान को, मनुष्य को मारने का बम उन्होंने अपने कमर पे खींच ली थी। यूं ही उन्होंने माला डाला राजीव गांधी जी को, बम उड़ा और राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े 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 हो गए। कोई पहचानता नहीं था उनकी सूरत कैसी है। इतना खूबसूरत आदमी और इतना अच्छा आदमी और नौजवान आदमी को किसने मारा? देश को बर्बाद करने वालों ने मारा। मोदी जी, ये हमारी कंट्रीब्यूशन है, बताओ तुम्हारी कौन सी है? हाथ बदलेगा हालात।